और बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और इसके बाद मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त मिल रही हैं। वो आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्तार अंसारी की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है, और इसे लेकर के अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया है। और इस मेडिकल बुलेटिन में जानकारी दी गई है, जिसमें लिखा है कि शाम को 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह, उम्र 63 साल, लगभग जेल कार्मिकों के द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में से लाया गया था। आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में लाया गया था। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम की ओर से तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट की वजह से मरीज की मौत हो गई। ये अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन में बताया, ये आपको बता दें। और इसके बाद गाजीपुर में भी मुख्तार अंसारी के घर के बाहर लोगों की भीड़ को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्तार अंसारी कौन था, आखिरकार किन किन केसेस में उसको सजा हुई? 2 बार अब तक उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है, और जिसकी तमाम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 2005 से ये सजा काट रहा था, जेल में बंद था। अलग अलग मामलों में से 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। एक कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी लगातार जेल में था, जहां पर अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट की वजह से इसकी जान गई, मौत हो गई। 9 डॉक्टरों की टीम, जैसे इसे अस्पताल लाया गया था, 9 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई और इसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन इसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि अस्पताल में इसे भर्ती किया गया था, जहां पर इलाज के दौरान मुख्तार की मौत हुई। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इसे भर्ती किया गया था। मेडिकल कॉलेज की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया इसकी मौत को लेकर के। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में यह बंद था, और हार्ट अटैक आने से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। आपको बता दें कि इसके बाद मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है। धारा 144 लागू की गई है। बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं, और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है जगह जगह, जहां पर डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि 14 घंटे इससे पहले मंगलवार को भी भर्ती रहा था, और इसे बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद इसे कार्डियक अरेस्ट अटैक आया, और कार्डियक अटैक के बाद में इसे अस्पताल में भर्ती किया गया। 9 डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी, लेकिन इसे बचा नहीं पाए। आपको बता दें कि 2005 से ये सज़ा काट रहा था, बांदा जेल में बंद था। पहले पंजाब की जेल में था, वहाँ से इसे 2021 में उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था। 2 बार उम्र कैद की सज़ा अलग अलग मामलों को लेकर के इसे हो चुकी है, जिसकी सज़ा के दौरान ये जेल में था, और यहाँ पर इसे अचानक से बेहोशी की शिकायत हुई। बेहोशी की हालत में इसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान भर्ती किया गया था इलाज के लिए, और 61 मुकदमे कुल मिलाकर के थे। 2005 से जेल में बंद था। मुकदमों की फहरिस्त जो है वो लंबी है। आपको बता दें कि माफिया डॉन, जो अपने कारनामों की वजह से, अपनी वारदातों की वजह से और अपराध की दुनिया में लगातार एक के बाद एक कई बड़े अपराधों को अंजाम देने के बाद से इस सुर्खियों में रहा मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद था। 61 मुकदमे थे, अलग अलग मामलों में 2 बार इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी थी। इसके बाद 2005 से ही लगातार जेल में बंद था। 2005 में कृष्णानंद राय समेत 5 लोगों की हत्या के इस पर आरोप लगे। खनन, स्क्रैप, शराब और रेलवे ठेकेदारी पर इसका कब्जा था। अक्टूबर 2005 में मऊ हिंसा में भी ये आरोपी रहा। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में भी इस पर केस चला। 2 अलग अलग मामलों में इसे 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। सजा काट रहा था जेल में, इस दौरान इसकी तबीयत बिगड़ी, और अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से
मेडिकल बुलेटिन इसे लेकर के मौत का स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें कारण बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट आया से और इसकी वजह से कार्डियक अटैक की वजह से इसकी मौत होने की बात सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर, और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी लगातार जेल में बंद था, इसका खौफ था कई इलाकों में उत्तर प्रदेश के, और आखिरकार ये खौफनाक माफिया जिसका अंत होने की जानकारी सामने आ रही है। हार्ट अटैक से इसकी मौत हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। कार्डियक अरेस्ट इसे आया, बांदा जेल में बंद था और इसी दौरान ये बेहोश होकर बैरक में गिर गया था, जिसके बाद इसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में जैसे इसको लाया गया था और इसके बाद डॉक्टरों की पूरी एक टीम को तैनात किया गया था। करीब 9 डॉक्टर इसके इलाज में लगे थे, लेकिन इसे बचा नहीं पाए। इसकी तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद इसे अस्पताल लाया गया था, जहाँ पर इसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जेल से निकालकर एम्बुलेंस से इसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक से बेहोश होकर के गिर गया था और मंगलवार की अपेक्षा मुख्तार अंसारी की हालत आज ज़्यादा ख़राब थी और इसके बाद अस्पताल प्रबंधन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इसे कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद इसे सीरियस कंडीशन में अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई, लेकिन इसे बचाया नहीं जा सका। और इसी बीच ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये जो सबसे पहली तस्वीरें हैं इसकी मौत के बाद की, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। मुख्तार अंसारी पर कई मुकदमे दर्ज थे, कुल मिलाकर के 61 मुकदमे अलग अलग जुर्म की दास्तानों के इस पर दर्ज थे। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद लगातार इस पर कार्रवाई भी हुई। 600 करोड़ की संपत्ति इसकी जब्त की गई। सालाना 215 करोड़ की कमाई इसकी ठप हो गई थी, जिसमें कई तरह के काले कारनामे इस पर थे और ये लगातार उनको अंजाम दे रहा था। लेकिन जब इसके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ तो जेल की सलाखों के पीछे माफिया पहुंचा। 2005 से जेल में बंद था। 2 बार इसे उम्र कैद की सज़ा हुई थी और वो सज़ा काट रहा था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद था। बैरक में आज अचानक से ये गिरा, बेहोश हुआ और इसके बाद इसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने इसका इलाज किया, लेकिन इसे बचा नहीं पाए, इसकी मौत हो गई। और फिलहाल जो जानकारी जैसे ही सामने आई है, मुख्तार की क्राइम फाइल आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। अपना लिखित प्रेस नोट जारी करके कर दिया है। तो लिखित प्रेस नोट जारी किया गया अस्पताल प्रबंधन की तरफ से, जो आपको मैं बता रहा था कि किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन ने इस बात का जिक्र किया है कि कैसे हालत में उसे लाया गया था। जो मेडिकल बुलेटिन है मुख्तार की मौत का, वो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि देर शाम को करीब 8:25 पर इसे लाया गया था। 63 साल लगभग इसकी उम्र थी और जेल कार्मिकों के द्वारा इसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में लाया गया, आईसीयू में लाया गया। उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में जब ये लाया गया था, बेहोशी की हालत में था। हमारे संवाददाता से सुनिए पूरी दास्तान। विधायक रहे हैं और इन दलों में भी लगातार उनको संरक्षण दिया गया है, उनको तवज्जो दी गई है और बताया ये भी जाता है, कहा जाता है कि सपा और बसपा सरकार में मुख्तार अंसारी का एक अलग दबदबा होता था। कभी यही मुख्तार अंसारी जेल में बैठकर पूरी सत्ता चलाते थे। अगर बात जेल की करें तो जेल से ही जो वो चाहते थे वो करते थे। मुख्तार अंसारी सबसे पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड में उनका नाम सामने आया और बीते दिनों आपने देखा कि उस मामले में उनको सजा भी मिली। 8 मामले में वो सजा याफ्ता है। तो एक समय में पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में भी मुख्तार अंसारी का टेरर बोलता था। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से टेरर का पर्याय था, आतंक का पर्याय था उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी। और इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। इसके तमाम काले धंधे बंद कर दिए गए। 2 केस में उम्र कैद की सजा हुई। बांदा जेल में लगातार बंद था, जहां पर बैरक में ये गिरा, बेहोशी की हालत में इसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, आईसीयू में एडमिट किया गया। 9 डॉक्टरों की टीम ने इसका इलाज किया, लेकिन इसे बचा नहीं पाए और मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक इसे कार्डियक अरेस्ट की वजह से इसकी मौत हुई है। ये जानकारी अस्पताल प्रबंधन की तरफ से अभी तक साझा की गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि बांदा की सीमाओं में चेकिंग शुरू की गई है। कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और इस वक्त जो तस्वीरें अस्पताल के ठीक बाद की तस्वीरें देखिए, कैसे उसकी डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है और मुख्तार अंसारी की
मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। और इसके साथ साथ बांदा की सीमाओं के साथ साथ झांसी में भी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। तमाम जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जगह जगह फोर्स इस वक्त गश्त कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है। कानपुर में भी पुलिस की सतर्कता बढ़ाई गई है। और जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, आपको बता दें कि तमाम जो संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहां पर फोर्सेस को तैनात किया गया है। मऊ में एसपी समेत भारी पुलिस बल फ्लैग मार्च कर रहा है। मुख्तार के मेडिकल बुलेटिन को लेकर डॉक्टर ने जो जानकारी दी है उसमें बताया गया कि शाम को लगभग 8:25 पर मुख्तार अंसारी